तो आज का जो मेरा विषय है, संभालो कहीं फिसल ना जाए। एक दूसरे को बोलो, संभालो 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 कहीं फिसल ना जाए। तो आज हम नोहा की लाइफ से भी सीखेंगे, इसकी लाइफ से ही थोड़ा आगे। ये मेरे को लगता है तीसरा पार्ट है इसकी लाइफ का, और मेरे को अच्छा लगता है कि मैं थोड़े थोड़े वचन पढ़ के उनमें गहराइयाँ ढूंढूं। तो मैंने ऐसे ही इन वचनों को पढ़ा और इसमें कुछ कुछ गहराइयाँ मुझे लगी, और मैं चाहता हूँ कि हम सब इसमें से सीखें, हमारी कलीसिया इसमें से सीखे। तो आज का जो विषय है, संभालो कहीं फिसल ना जाए, ठीक है। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 9वां अध्याय और वचन 18 से लेके 27 तक के। अगर मिलता है तो कोई पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है। उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय और वचन 18 से लेके 27 तक के। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले, हाँ, वे शेम, हाम और यपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही है, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। हाँ, नूह किसानी करने लगा, हाँ, उसने दाख की बारी लगाई, और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, हाँ, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। तब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं को दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए, और वो शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। थैंक यू, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ 3 तरीके के लोग हैं? दिखाई दे रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 3 तरीके के लोग हैं, उनके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। लेकिन 18 वचन ऐसा कहता है, नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। तो जहाज जिसमें परमेश्वर ने सारे लोगों को छोड़ किसको चुना था? सिर्फ नूह और उसके परिवार को चुना था, और उसके बेटों को चुना था। उस जहाज के, है ना, पूरे दिन जब जल पूरा सूख गया, और फिर उसके बाद में जब वो जहाज से बाहर निकले, तो कौन निकल रहे हैं? ये 3 बेटे निकल रहे हैं, और इनके द्वारा सारी पृथ्वी फिर से फल और फूल गई। इनके द्वारा सारे वंशज हो गए। अब अगर हम देखते हैं तो आप सोचिए, वो अनुभव कीजिए कि एक तरफ बहुत आंधी, तूफान, बारिश, और सब तरफ पानी पानी, और सारे के सारे लोग क्या हो गए? मर रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। और उसके बीच में नूह है, और उसका जहाज है, और उसके जहाज के अंदर उसके परिवार के लोग हैं, और उसके परिवार के लोग के साथ साथ में कुछ जानवर हैं। बाकी सब तरफ चीख पुकार मची है। बाइबल में लिखा है चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, और ये लोग सुन रहे हैं। कितनी सारी तकलीफों से लोग क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं, डूब रहे हैं, मर रहे हैं, और सारी पृथ्वी क्या हो गई? उसके ऊपर जल भर गया, और सिर्फ यही लोग बचे, और सब लोग क्या हो गए? मर गए। अब जब बचने के बाद में, जब पानी कम हो गया, उसके बाद में ये जहाज से बाहर आते, मैं और आप, सारी दुनिया में हाहाकार मचेगा, सारी दुनिया में तकलीफें आएगी। लेकिन जितने लोग यीशु की शरण में रहेंगे, उनके ऊपर वो सारी चीज़ें नहीं पड़ेगी, वो बचाए जाएंगे। जब मैं और आप यीशु को जानते हैं ना, आप और मैं, हम बचाए जाते हैं, आप और मैं बचाए जाते। सब लोगों के ऊपर मुसीबतें, तकलीफ़ें, और इवन उनकी जान भी जाएगी, लेकिन जो यीशु पे विश्वास करते हैं वो बचाए जाएंगे। ये जहाज का चित्रण आपको और मुझे यीशु के बारे में बताता है कि जब हम यीशु के ऊपर सवार होते हैं, या यीशु के साथ में अपने जीवन को चलाने का निर्णय लेते हैं, तो मैं और आप क्या होते हैं? बचाए चले जाते हैं। तो अब
ये जो बचाए गए, किससे बचाए गए? मौत से बचाए गए, और जो पानी का जो था, फ्लड जो था, उससे बचाए गए। उससे बचने के बाद ये निकलते हैं और बाहर आते हैं। तो ये 3 बेटों के द्वारा पूरी दुनिया में जातियाँ बन जाती है और ये जीवन देने वाले बन गए। कौन बन गए? जीवन देने वाले बने। इनके द्वारा जीवन हुआ और इनके द्वारा फिर से दुनिया की फिर से शुरुआत हुई, और इन्हीं लोगों ने नूह के साथ में ये किया। यहाँ तक कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। अब इसके बाद में अपने को पहला जो व्यक्ति दिखाई देता है नूह, ठीक है। नूह के बारे में यहाँ पर लिखा है 20वें वचन में, क्या लिखा है कि नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और तंबू के भीतर नंगा हो गया। यहाँ पर वही व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर ने सोचा कि वो क्या है? धर्मी है और वो एकदम अच्छा व्यक्ति है। ये वही व्यक्ति है, ये नूह है। नूह के बारे में, नूह का जो पहला और दूसरा चीज़ अगर अपन यहाँ पर देखते हैं 20वें वचन में, कि नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई। नूह जो है उसने चुनाव किया कि वो क्या करेगा? मेहनत करेगा। किसके लिए मेहनत करेगा? अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को चलाएगा, अपने घर को चलाएगा। तो उसने चुनाव किया कि अब मैं क्या करूँगा? मेहनत करूँगा। अगर आप इसके आगे देखते हैं तो नूह जो है करीब 600 साल का है, ठीक है, करीब 600 साल का है। लेकिन 600 साल की उम्र में भी वो कहाँ जा रहा है? मेहनत करने के लिए जा रहा है कि मैं मेहनत करूँगा। अब ऐसा मैं जब दूसरी जगह पे पढ़ रहा था तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ दाख की बारी लगाई, कि सिर्फ वो दाख ही लगा, पर उसने किसानी करने लगा। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें, फल फूल जो भी है सब कुछ ये करने लगा। और उसके बाद उसके साथ साथ में उसने क्या किया? दाख की बारी भी लगे। मैं और आप भी, हम हमारे परिवार को चलाने के लिए, हम हमारे जीवन को सुधारने के लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। यहाँ पर इसने मेहनत किया। किसानी जो है वो मेहनत का काम है। कोई कह सकता है कि मैं किसान हूँ और मैं सिर्फ घर में सोता हूँ। जो घर में सोता है वो सोते रहेगा। किसान जो है वो बड़े तड़के उठते हैं, 5 बजे 4 बजे, और खेतों में जाते हैं, पानी है ना, पानी बगाते हैं, है ना, फसल लगाते हैं, रक्षा करते हैं जानवरों से, है ना। बहुत सारे किसान को बहुत सारे काम रहते हैं, है ना। पहले उसका ये करते हैं, खुदाई करते हैं, फिर उसके बाद में बुआई करते हैं, फिर उसके बाद में पानी वो करते हैं, फिर उसके बाद में है ना यूरिया डालते हैं, फिर पक्षियों से बचाते हैं, फिर जानवरों से बचाते हैं। दुनिया भर की चीज़ों से उनको काम करते ही रहना है। रोज़ उनको फसल की बहुत मेहनत लगती है, वो बहुत मेहनत का काम है। नूह जो है वो बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। मैं और आप भी कई बार हम बहुत मेहनत का काम करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिश्तों को बनाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए। एक ऐसा नहीं होता है कि अपन ने साथ में नाम लिख दिया, साथ में नाम जोड़ दिया और अपने रिश्ते हो गए। नहीं, अपने को क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना। तो नूह बहुत मेहनत कर रहा है। आज भी वो क्या कर रहा है? किसानी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना सारी चीज़ों को वो कर रहा है। लेकिन उसने साथ साथ में क्या किया? अपने बाड़ी में या अपने खेत में क्या लगाया? दाख की बारी भी लगाया। और दाख की बारी लगाकर फिर उसके बाद में उसने क्या किया? दाख बनाया, दाखरस बनाया और उसको पिया और वो नशे में हो गया। और नशे में होने के कारण उसने क्या किया? अपने सारे कपड़े निकाल दिया। मतलब नशा इंसान को जब चढ़ जाता है तो वो नहीं करते। अभी आपको तो मालूम है, जो लोग शराब पीते हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब उल्टा पुल्टा ही करने लग जाते हैं। उनको होश भी नहीं रहता वो किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे कैसे बात कर रहे हैं। कभी किसी को गाली दे रहे हैं, कभी किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, रास्ते में इसके साथ में उसके साथ में बहुत सारा ये हो गया। ये जो जल प्रलय के बाद है ना, ऐसा बताते कोई लोग, पक्का नहीं है लेकिन कोई लोग बोलते हैं कि ये पहली बार है जहाँ पर दाख का या दाखरस का या जो बोल सकते हैं ना वाइन का इस्तेमाल किया गया। यहीं पर पहली बार, उत्पत्ति से अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ही पहली बार, और उसी के बाद से शायद सब करना शुरू हो गया। तो नूह ने दाख वो किया और उसके बाद में उसमें पी लिया, और पीने के बाद वो मतवाला हो गया। संभालो कहीं फिसल ना जाओ, जैसा मेरा विषय है, संभालो कहीं फिसल न जाना। नूह ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, मजदूरी किया अपने परिवार को वो करने के लिए, लेकिन साथ साथ में उसने क्या कर दिया? एक दाख की बारी भी लगाई। वो दाख की बारी लगाई तो लगाई, उसमें से तोड़ा, बनाया और उसके बाद में उसको पिया भी और मतवाला हो गया। मतवाला होने के बाद में वो अपने कपड़े निकाल दिए और घर में जाके लेटा पड़ा
हो गया है ना। बाइबल में कुछ वचन हैं, नीति वचन 20 एक ऐसा कहता है, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। नीति वचन 23 उसका 29 से 33 कहता है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते और दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्फ की नाई डसता और करेट के समान काटता है। तू विचित्र वस्तु देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। ये किसके विषय में लिखा है? दाख मधु के विषय में लिखा है कि जब आप और मैं या कोई भी वो व्यक्ति जो दाख मधु के नशे में चूर होता है वो बर्बादी को देखता है। कई बार लोग जो है वो सुबह उठने के साथ ही क्या करते हैं? शराब ढूंढते हैं, दाख मधु ढूंढते हैं और बाइबल उनके बारे में चेतावनी देती है कि दाख मधु से ठट्टा करने वाला और मदिरा से हल्ला मचाने वाला है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। वह कौन है? बेवकूफ़ बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो दाख मधु का सहारा ले रहा है। अब जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे ये एक ऐसा लगता है कि सिर्फ दाख मधु का ही नशा नहीं चढ़ता है या वाइन का ही नशा नहीं चढ़ता, बहुत सारी चीज़ों का नशा चढ़ता है। तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था सुबह तो मुझे ऐसा परमेश्वर बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और वो मेहनत करते करते अपन सफल होते हैं और सफल जब हम होते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर घमंड आने लगता है और वो घमंड का नशा और ख़तरनाक है, वो और ज़्यादा है। बोला अरे तुमको मालूम है मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है। और ये नशा तो दाख मधु के नशे से भी खतरनाक है। दाख मधु का नशा 12 घंटे में उतर जाता है, पर दौलत का नशा या सफलता का नशा या अपनी बोल सकते ना जो घमंड है ये उतरता ही नहीं। ये घमंड कब उतरता है? जब आदमी की जान चली जाती है तब उतरता है। और ये जो नशा है ना ये और ज़्यादा खतरनाक है। आज भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम नए नए मसीह में आते हैं ना तो अपने को छोटी छोटी भावनाएं पीड़ित करती, दुख देती है। मैंने पहली बार जब पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखा था ना मैं बहुत रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें इतना पेन दिखा और मैं नया नया सीख रहा था कि अरे हाँ प्रभु ने मेरे लिए इतना वो किया। पर आज जब मैं देखता हूँ तो हाँ ये तो देखा है। क्यों? क्योंकि देख लिया है, अब यूजुअल हो गया है। अब तो क्या है होता है, चलता है। फिर पहले जैसे मैं कभी कभी सीमा और मैं बात करते तो सीमा जैसे बोले कि अब मैं ऐसा करने वाली हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ अरे मेरे को घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत टफ़ है पर वो भी सॉफ्ट है, लेकिन हम दोनों के कभी कभी हो जाते हैं कि कभी वो सॉफ्ट होती है, मैं कड़क होता हूँ, कभी मैं कड़क होता हूँ। तो जैसे कहीं मैं किसी को डांट रहा हूँ तो सीमा बोल अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही जब वो सोचती बोला मैं ऐसा करने वाली तो मैं बोलता अरे नहीं रिश्ते नहीं टूटने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। मैं बड़ा घबराता हूँ। और ये प्रवृत्ति मेरे बच्चे की भी। वैभव अभी जैसे हम गांव जा रहे थे तो वो बोल रहा था पापा हमारे घर में ना ये हो गए, कॉकरोच हो गए थे। तो हमने 2 डब्बे दवा डाला और डालने से पहले तो वो बोल रहा पापा बालकनी में मत डालना, उधर कबूतर और तोते वगैरह आएंगे, अगर वो खाएंगे तो बेचारे मर जाएंगे। और मैं जब सोचता हूँ तो मैं भी वैसे ही था कि जब हम छोटे होते हैं तो अपने को हर एक चीज़, ये चिड़िया के बारे में फ़िक्र रहती, उसके बारे में फ़िक्र रहती, कोई गिर रहा है उसके बारे में फ़िक्र रहती, कोई मर रहा है उसके बारे में फ़िक्र होती, कोई लंगड़ा के चल रहा है अपन उसके बारे में फ़िक्र करते। मतलब हर चीज़ के ऊपर अपने को दया आती, हर चीज़ के ऊपर अपने को रोना आता है, हर बात के ऊपर अपन कहते हैं अरे प्रभु तू कुछ तो कर। जब हम नए नए होते तो हम बहुत प्रार्थना करते हैं और हम ना जैसे सीमा सुबह बता रही थी कि हम घंटों वो गाना लगा के नाचते थे घर में। जब भी हमारी शादी नई नई हुई थी हम वो करते थे। पर जैसे जैसे मैं मैच्योर होता जाता हूँ, बढ़ते चला जाता हूँ प्रभु में और ज़्यादा बड़ा होता हूँ, मैं चीज़ों को ना ग्रांटेड करके लेता हूँ। बोला ठीक है ऐसा बहुत देखा है यार, ये क्या हर संडे तो अपन सुनी रहे, हर टाइम पे तो अपन देख ही रहे। हमारा जो धीरे धीरे जो है ना जो पहला सा प्रेम है ना वो धीरे धीरे क्या होते चला जाता है,
छोड़ते चला जाते हैं, धीरे धीरे हम कठोर होते चले जाते हैं। अब रास्ते में कोई, पहले कैसा, कोई अगर गिरा है तो भले ही वो शराब पी के गिरा है तो मैं फिर भी सोचता था अरे यार क्यों गिरा है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अब तो कोई गिरा दिखाई भी देता है तो भी बोला रहे मेरे को काम है, हम क्या हो जाते हैं, निकल के चले जाते हैं। तो अब क्यों, क्योंकि हमारा जो धीरे धीरे हम बड़े हो गए हैं और अब हमको कुछ और चीज़ों में मज़ा आता है। अब हम कोई छोटी चीज़ों में मज़ा नहीं आता, अब हम कोई छोटी बातों में मज़े नहीं आता। धीरे धीरे हम क्या हो गए, बड़े हो गए। ये होता है कि हम कुछ और चीज़ों के पीछे क्या हो गए, मतवाले हो गए। पहला सा प्रेम हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। पहली सी बातें हमने छोड़ दी और हम कुछ और चीज़ों में क्या हो गए, मतवाले हो गए। अब हमको बहुत सारी चीज़ें, या परमेश्वर का असल प्रेम जिसके कारण हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अब वो हमको छोड़ नहीं पाता। यीशु की कुर्बानी या यीशु का लहू या यीशु के लहू की बातें है ना, कई बार ऐसे गाना गाते थे वो अर्नेस्ट मल और सुभाष गिल का गाना है कि तेरे लहू के वसीले। ये गाना जब मैंने पहली बार सुना मैं रो पड़ा। वो कहता है लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ, पाक लहू पाक लहू पाक लहू देता है हमको शिफा। जब मैंने ये गाना सुना तो मन रो पड़ा कि एक माँ के लिए उसके बेटे को कोई मार रहा है और मार के उसके शरीर से चमड़ा और वो सब खींच रहा है, और वो सारी चीज़ें मुझे पैशन ऑफ द क्राइस्ट की सामने आती कि किस तरीके से यीशु को बेदर्दी के साथ में मारा गया और उसका खून दीवार पे लग रहा है। और वहाँ पर आके मरियम क्या करती है, वो खून को क्या करती है, पोंछती है और वो पोंछ के अपने पास में रखती है। और वो गीतकार कहता है लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ कि अरे मेरे यीशु का खून इतना बुरे तरीके से बहाया गया था। लेकिन धीरे 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 ये चीज़ें ना निकल जाती हैं। मैं काम में बिज़ी हो जाऊंगा, आप और हम काम में बिज़ी हो जाते हैं और ये चीज़ें हमको याद भी नहीं रहती कि अरे यीशु ने मेरे लिए खून इतना बहाया ताकि मैं और आप क्या हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, चंगे हो जाएं। हमारे लिए वो मायने नहीं रखती। नूह को परमेश्वर ने धर्मी साबित किया और धर्मी साबित करने के बाद अब वो जब निकला तो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। और उसने साथ में एक दाग की बारी लगाई, वो दाग की बारी से कुछ पी लिया, अब वो नशे में आ गया, वो मतवाला हो गया और वो अपने सारे होश को भूल गया। आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है कि परमेश्वर यीशु के जहाज में आप बचाए गए थे, आप छुड़ाए गए थे और आपका ही परिवार था जो अकेला बचा था। जब सारे जगह पे संकट आया था, कोविड आया था, कोरोना आया था, कितनी सारी मुसीबतें आई थी, आपका परिवार बचा था। और जब आप उस समय देख रहे होंगे कि बाजू में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, है ना, हमारा घर, एक ये जो घर है ना ग्राउंड पे था, इधर पुलिस वाला बैठता था, बराबर। मेरी पूरी ये बिल्डिंग में यहाँ से लेके वहाँ तक है, एक दो को छोड़ के, ये सब लोग हॉस्पिटलों में काम करते हैं। तो हॉस्पिटलों में काम करते हैं तो पहला जब कोविड हुआ था तो हमारे लास्ट में वो अंकल को हुआ था, उनका पूरा परिवार को क्वारंटाइन कर दिया था और फिर उसके बाद में इसको बांध दिया था। किसी की बिल्डिंग बंदी थी, ऐसी पैक हुई थी, मेरी ये यहाँ पर पैक हो गई और यहाँ पर पुलिस वाला इधर बैठता था। हमने उसको एक दो बार चाय भी दिया, वो मतलब तो और चीखम चाकी, और हम घबराए हुए थे कि अब किसका। फिर वो लोग आके इधर हमारे यहाँ पे चेक कर रहे थे बार बार, है ना, इन तीनों को। मैं तो काम पे गया था, मैं भी बाहर जा रहा था और डर इतना बना था कि अब पता नहीं, हमको कोविड से डर नहीं था पर वो जो ट्रीटमेंट था उठा के लेके बांध के वो उनको सबको ले जाके पैक कर दिया। अरे गवर्नमेंट में उनका पिताजी सालों से काम कर रहा है लेकिन पूरा परिवार को, वो मुझे जब बाद में मिला तो बोला अरे बहुत बुरा ट्रीटमेंट, उन्होंने बंद कर दिया, खाना नहीं दे रहे, कोई आ नहीं रहा, कोई इतना बुरा था। मैं और आप बचाए गए। जब हम उसको याद करते हैं कि एक तबाही चल रही थी और उन तबाहियों से परमेश्वर ने मुझे क्या किया, बचाया। सोच लीजिए एक पुलिस वाला आपके दरवाजे के बाहर बैठा है,
एकदम भय वाला है। और हम तो यहीं हैं, कोई खास भी रहे तो हमको यहाँ सुनाई दे रहा है, बहुत भयानक उसमें हम गए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमको बचाया, हम वो तबाही से बचे। अब हमें क्या करना चाहिए, नूह के समान मतवाला होना चाहिए या प्रभु की दया में वो करना चाहिए कि नहीं प्रभु तू है। तो पहला जो है कि मेहनत तो करो पर मतवाला मत बनो। आपको किसी भी चीज़ में मतवाला नहीं होना है। आपको जो कुछ भी है ना, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्र। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी लायक का नहीं और हम किसी लायक के नहीं, पर परमेश्वर हमको लायक बनाता है, परमेश्वर ने हमको दिया है। वो विजय बैनर्जी कहता है कि जो भी है वो तूने दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तूने ही दिया है। तो मेहनत करो पर मतवाला मत बनो। फिर दूसरा जो यहाँ पर दिखाई देता है ना, एक वचन और पढ़ते हैं, इफिसियों 5:18 से 21 ऐसा लिखा है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे तो लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। दाखरस से मतवाला नहीं होना है, पर स्तुति गान से, आत्मा से हमें क्या होना है, परिपूर्ण होना है। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि प्रभु वो पहला सा प्रेम छूट गया, या जैसे हम पहले हमारे मन के अंदर दया थी, पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को सुनकर और देखकर हम भावनात्मक होते थे, अगर वो छूट गया तो परमेश्वर से कह सकते प्रभु वही मुझे चाहिए, मैं तेरे समान, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो बहुत भावनात्मक है। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर जो है वो न्याय करेगा, हाँ न्याय तो करेगा, लेकिन वो बहुत भावनात्मक है। अगर आप और मैंने बाइबल में पढ़ा है, एक व्यक्ति है जिसका नाम मनुष्य है, लिख लीजिए उसका नाम मनुष्य है। ये 54-55 साल तक के इसने सिर्फ कुकर्म ही किया। कुकर्म ही किया मतलब इसने अपने खुद के बेटों को बलि चढ़ाया है। पूरे बाइबल बताती इज़राइल की गलियों को उसने खून से रंग दिया, जिसको चाहे उसको मार डाला, उसने नबियों को मार डाला, उसने भविष्यवक्ताओं को मार डाला, खुद के बच्चों को क्या कर दिया, होम बलि करके चढ़ा दिया। इतना दुष्ट आदमी है। लेकिन जब इसको पकड़ लिया गया और वो उदास हुआ, उसको कैद में कर लिया गया, नकेल डाल के लेके गया, और वहाँ पर उसको याद आया कि अरे मेरा एक परमेश्वर है जिसे मैं सालों पहले छोड़ आया, सालों पहले भूल गया। 55 साल के बाद उसने बैठ के याद किया कि प्रभु मुझे बचाओ। बाइबल बताती परमेश्वर ने उसको बचाया और उसका राज फिर से स्थापित किया। आज भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े पापी, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह पापियों को ही बचाने के लिए आया। आज भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि अरे मेरे से कहीं मिस्टेक हुई, कहीं गलती हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया, यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आया। तो मुझे और आपको वो मन मांगना है, प्रभु मुझे वो पहला सा जिद, पहला सा प्रेम, पहला सा वो कर दीजिए जो नोआ का था। नोआ का था, इसी कारण से तो वो उसे परमेश्वर धर्मी बुलाते हैं। हुई कुछ गलतियाँ, हुई कुछ बातें, आप और मैं से कह सकते हैं प्रभु मुझे आप पहला सा मन दे दीजिए। दूसरी जो बात मैं यहाँ पर देखता हूँ कि किसी को बदनाम मत करो। यहाँ पर उसका जो एक बेटा है हाम, ठीक है, हाम ऐसा लिखा है 22वें वचन में, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। नूह वहाँ पर शराब के नशे में नंगा हो गया, लेकिन उसका एक बेटा जिसका नाम हाम है, ये कनान का पिता है। कनान एक देश है जिसको बाद में यहोशू ने क्या कर लिया, जीत लिया, जहाँ पर इजरायली लोग जाकर बसने पाए। ये देश या ये जो व्यक्ति है ये इसका जो वंशज है जिसको हम हाम बोल सकते हैं, हाम के द्वारा ही कनान उत्पन्न हुआ, और कनान से वो देश और वो जगह और मिस्र, ये सब सारे, मैं आपको वंशावली का डिटेल्स आपको किसका है 10वें अध्याय में आपको पूरी वंशावली मिलेगी। तो हाम ने क्या किया कि उसने देखा उसका पिता क्या है, तो वो क्या करता है, बाहर जाके, हिंदी में बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, लेकिन जब मैं दूसरी डिक्शनरी में पढ़ रहा था तो इसमें ऐसा लिखा है कि उसने अपने पिता और ईश्वर के व्यक्ति का मजाक बनाया।
उसने हंसा और जाकर अपने भाइयों को जाकर मजाक उड़ाया, बोला मालूम है ऐसा हो गया। उसका जो तरीका था, यहाँ बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशनों में ये बताया गया कि उसने मजाक बनाया। मैं और आप जब हम कभी किसी को तकलीफ़ में देखें या कभी किसी को प्रॉब्लम में देखें, और ख़ास करके प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को अगर हम प्रॉब्लम में देखें, आपको और मुझे उनका मजाक नहीं बनाना है। पता है क्यों? वो दंड के भागी हो जाते हैं अगर मैं और आप किसी प्रभु के व्यक्ति का मजाक बनाते हैं। यहाँ पर उसने वही किया कि वो जाके क्या करता है, बाहर जाता है और अपने भाइयों के सामने मजाक करता है और वो करता है। तो दूसरी बात है, किसी को बदनाम मत करो। आपको मालूम हो सकता है ना, कई बार अपन आपस में एक दूसरे की तकलीफ़ें शेयर करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हम बताते हैं, है ना। मैं भी चर्च में खड़े होके मैं बहुत सारी चीज़ें मेरी बताता हूँ। अब अगर आप इन बातों को लेके कहीं और जाके बताएंगे तो आप दंड के भागी बनेंगे। या आपकी कोई बात जो मुझे मालूम है, एज ए पास्टर मैं अपने तक ही रखूँ, अगर मैं किसी और को जाके बता के उसका अगर मैं मजाक बना रहा हूँ तो मैं भी उतना ही, जितने आप होंगे उतना ही मैं भी दंड का भागी बनूंगा। तो हमें इस हाम के समान किसी और को बदनाम नहीं करना है। इसका दंड अगर आपने देखा तो हमने नीचे पढ़ा था कि हमारे कामों का हमको क्या होता है, फल मिलता है ना। 24वें वचन में ऐसा लगा, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। कनान हाम का बेटा है, ठीक है। हाम के कारण अब कनान को भी क्या मिल रहा है, शाप मिल रहा है, और उसने शापित और वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास होवे, और परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका भी दास हो। तो यहाँ पर दोनों भाइयों के जितने वंश होंगे उन सब का दास ये हो रहा है। क्या श्राप उसको मिल रहा है? जो भी उसके भाई बंधु हैं उनके सबके दासों का दास होगा। मैं और आप अगर हम किसी का मजाक बनाते हैं, किसी के ऊपर हंसते हैं, किसी की तकलीफ़ों में, याद रखिए उसका फल आपको और मुझे भोगना पड़ता है। तीसरी और अंतिम बात जो मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि यहाँ पर उनके दो बेटे हैं, एक का नाम शेम है और दूसरे का नाम येपेत है। इन दोनों को जैसे ये हाम ने बताया, इन्होंने क्या किया, अपने पिता का, क्या लिखा है 23वें वचन, तब शेम और येपेत ने दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। वे अपने मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता का नंगापन नहीं देखा। दो भाइयों को मालूम पड़ा, एक ने आके तो मजाक उठाया, लेकिन दो भाइयों को मालूम पड़ा कि अरे नहीं, हमारा पिता शायद हो गई उससे गलती, हो गया वो, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, चलो हम उसको क्या करेंगे, ढाकेंगे। तो इन्होंने क्या किया, दोनों लोगों ने अपने कंधे पर कपड़ा लिया और ऐसे उल्टे गए और जहाँ उनका पिता था वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको ढाक दिया और बाहर चले गए। कैसे, कितने बेहतर ये बच्चे हैं, कितना बेहतर इनका सोच है, कितनी बेहतर तरीके से इन्होंने अपने पिता के नंगेपन को क्या कर दिया, ढाक दिया। क्यों ये कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बोल सकते हैं अरे बड़ो सटिया गया, पगला गया, जाने दो, वो तो ऐसे ही था, वो तो बेकार था, उसका तो ऐसा होना चाहिए था, उसने क्या किया, हमको पूरा ज़िंदगी भर जहाज़ ठुकवाया, बनवाया और अब देखो पी के मस्त आ रहा है, तो ऐसा कर रहा है। बोल सकते थे ना, उल्टे सीधे शब्द बोल सकते थे। आज ऐसे ही है, आप और मैं, हम किसी को गलती में देख ले तो अपन उसका न्याय करने लग जाते, बोला ये तो ऐसा था, इसी कारण उनके साथ ऐसा हुआ, वो तो ऐसा था, उसी कारण इसी ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण वैसा हुआ, इसके कारण ये हुआ, अच्छा हो गया उनके साथ में, ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसा बोलते बराबर। लेकिन इन दोनों बेटों ने नहीं किया, न्याय नहीं किया, जज नहीं किया। वो खड़े हुए, उन्होंने कंधे से कपड़ा लिया और ले जाके ढाक दिया। प्रभु आपको और मुझे लोगों के पाप ढाकने वाले बनाए। प्रभु आपको और मुझे एक दूसरे को कवर करने वाला बनाए कि नहीं, हम मसीह में भाई बहन हैं। जैसा मसीह मेरे पापों को क्या करता है, माफ़ करता है, वैसे मैं तुम्हारे पापों को माफ़ करता हूँ और मैं तुम्हें ढाकूंगा, मैं तुम्हें कवर करूँगा। इन्होंने उसको
ढाँप दिया, अपने पिता की गलतियों को क्या कर दिया, ढाँप दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हमको तो पाप उजागर करना चाहिए, यीशु ने तो हमको लोगों को बताने के लिए कि तुम पाप में हो और पश्चाताप करो और ये करने के लिए चुना है, वो बात अलग है और ये बात अलग है। जब यहाँ पर कोई गलती करता है तो आपको उसको समझाना है और आपको उसको सही रीति सही राह पर लेके आना। इन्होंने अपने पिता को, पहली चीज़ तो हम हमारे से बड़ों को ये नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, उनको पाप नहीं गिना सकते, पर हम उनको कवर कर सकते कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, वक्त जब आपकी उतरेगी, जब आपका नशा चला जाएगा, हुआ ना, नशा जब उतर गया तब उसको मालूम पड़ गया कि मेरे साथ में इसने क्या किया और उसने क्या किया। आप ध्यान रखिए, एक समय पे जिन लोगों को तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ में वो रहते हैं, परमेश्वर उनको उनकी तकलीफ़ों से छुड़ाता ही है। ये नूह बड़ा एग्जाम्पल है। वो पिया, नशे में आया और वो कहीं गिर के मरा नहीं, वो घर पे था, घर में उसने वो किया, लेकिन जब वो होश में आया तो उसे मालूम पड़ गया कि किसने क्या किया है और उसके हिसाब से उसने क्या किया, उनको आशीष दिया और इसको क्या मिला, श्राप मिला। तो तीसरी जो बात है कि हमको दूसरों को ढांपने वाला बनना है। कैसा बनना है? दूसरों को ढांपने वाला बनना है ना। नीति वचन 10:12 ऐसा कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। इफिसियों 4:32 ऐसा कहता है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। मैं और आप, यीशु मसीह ने मेरे और आपके क्या किया, अपराध क्षमा किया, मुझे भी एक दूसरे के क्या करना है, अपराध को क्षमा करना है, उनको कवर करना है कि नहीं ठीक है आपके जैसा ही मैं हूँ, और हम चाहते हैं कि हम दोनों साथ साथ में बढ़े, बेहतर हों और परमेश्वर की महिमा करें। चौथी बात, हमें हमारे कार्यों का फल मिलता है। तो वो 2 बेटों को आशीष मिली और एक बेटे को श्राप मिला कि तू दासों का क्या हो जाएगा, दास हो जाएगा, है ना। हम जो भी करते हैं उन सारी चीज़ों का फल आपको और मुझे मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम आम का पौधा लगाएंगे तो क्या हमको एप्पल मिलेंगे, आप करेला लगाएंगे तो आपको नींबू मिलेगा, नहीं, आपको आप जो लगाएंगे वही आपको मिलेगा, आप जो बोओगे वही हम काटेंगे। और ये बाइबल क्या, सारी दुनिया के सब जगह पे यही चीज़ है कि तुम जैसा तुम बोते हो वैसे ही तुम्हें मिलता है। यहाँ पर आप और मैं जब हम प्रेम के बीज बोते हैं तो हमें प्रेम का ही चीज़ मिलता है। जब हम मसीह के बीजों को बोते हैं हमें मसीह के ही बीज, मसीह के ही फल मिलते हैं। आप किसी के ऊपर दया कीजिए, परमेश्वर आपके ऊपर कई लोगों के द्वारा क्या कराता है, दया कराता है, आपके जीवन को बदलता है। कनान उसका सेवक हो, मतलब वो पूरा उसका बेटा, हाम का जो बेटा, और हाम के अगर आप देखेंगे तो 10वें अध्याय में 6 से लेके 20 तक के उसके जो है, मिस्र भी उसी का है, फूत भी उसी का है, कनान भी उसका है, कूश भी उसका है, बहुत सारे आप देखेंगे 10 से उत्पत्ति 10 6 से 20 में उनके सारे वंशज जो है वो गुलामी में गए, सब के सब गुलामी में। क्यों? क्योंकि उसने एक ही चीज़ किया, उसने किसी का मजाक उड़ाया। क्या आप चाहते मेरी और आपकी पीढ़ी ऐसे तकलीफ़ों में जाए? हमारी एक छोटी कुछ गलतियों के कारण मुझे और आपको वो गलतियों को सुधारना है, और यीशु मसीह बार बार आपको और मुझे मौका देता है ना। यहाँ पर लिखा है कि जैसा मसीह ने हमारे अपराधों का ना एक दूसरे के ऊपर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया वैसे ही एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। और जब हम क्षमा करते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में भरपूरी के काम करता है, छोटे मोटे काम नहीं करता, भरपूरी के काम करता है। आइए हम खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम ये गीत गाएंगे, तू चंगा करता है। आज भी यीशु मसीह मुझे और आपको चंगा करता है, मुझे और आपको छुड़ाता है, मुझे और आपको बचाता है। उसके कोड़े खाने से हमें शिफा मिलती है। शायद कहीं हमारा पहला सा प्रेम या पहला सा जो मसीह के साथ में हमारा रिश्ता था, शायद वो कहीं कम हो गया। शायद हम बहुत मेहनत करने लगे नूह के समान, और हमने वो मेहनत का फल, शायद हमें घमंड मिल गया,
शायद हमें ज़्यादा शिक्षा मिल गई, शायद हमें ज़्यादा अच्छा काम मिल गया, शायद हमारे पास ज़्यादा दौलत आ गई और हम अब किसी की नहीं सुनते, मतवाले हो गए। आज परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु वो पहला सा प्रेम आप हमें दे दीजिए, चंगा कर दीजिए हमारे मन को, चंगा कर दीजिए हमारे जीवन को। वो पहली सी गहराई जहाँ पर हम छोटी छोटी बातों को सुनकर, छोटे छोटे वचनों को सुनकर आपके प्रति भावनात्मक हो जाते थे, वैसे हम हो जाएं प्रभु। पहला सा प्रेम। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं। तू चंगा करता है। भाई अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की ओर, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 जीसस बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु। पहला सा प्रेम, पहला सा हृदय आप दे दीजिए प्रभु, हमारे जीवन को बदल दीजिए प्रभु, सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए प्रभु। हम जानते हैं कि हम
रात और दिन गलतियां करते हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमें क्षमा करते हो। आप हमें क्षमा कीजिए और अपने करीब लेके आइए प्रभु, हमें बेहतर ज़िंदगी जीने वाला बनाइए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। अगर आज कोई बीमार है, तकलीफ में प्रभु, उनकी सारी बीमारियों को, तकलीफ़ों को दूर करो प्रभु। आपकी महिमा सबके ऊपर होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।